आप सबको प्रभु आशीष करें। मैं आपके सामने फिर से एक बार एक वचन को लेके आया और बहुत ही स्पेशल वचन आपके सामने लाया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ अलग तरीका लेके आया। ये संतरा है और मैं इससे कुछ आप लोगों को बहुत अच्छा समझाऊंगा, जिससे आपके जीवन में बड़े आशीष का कारण हो जाएगा। आप जानते हैं संतरा को जब ऐसे प्रेशर दिया जाता है तो इसमें से जूस निकलता है। जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इसमें से जूस निकलता है, जूस। उसी तरह हमारा जीवन है। जब हमारी ज़िंदगी में प्रेशर आता है, टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलते हैं ये मायने रखता है। ये बहुत क्या निकलता है हमारे मुंह से। जब हमारे जीवन में टेंशन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है, तो उस वक्त हमारे अंदर से क्या निकलता है ये देखना है। आपको मालूम है, बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम आ गया, उसके बच्चे मर गए। वो बहुत पैसे वाला था, उसका सारा धन संपत्ति खत्म हो गया, बर्बाद हो गया वो। और उसके शरीर में बीमारियां आ गए, फोड़े आ गए। जब आप लोग पढ़ेंगे दूसरा अय्यूब का दूसरा का आप जब पुस्तक 8 पढ़ेंगे तो शैतान ने उसके जीवन में बहुत बीमारियां डाल दिया, फोड़े आ गए, ठिकल्ला लेके खुजलाने लगा। प्रेशर में था वो, टेंशन में था वो, प्रॉब्लम में था वो। लेकिन उस वक्त उसकी पत्नी उसके पास आई और जानते हैं क्या बोली उसकी पत्नी? जब आप पढ़ेंगे दूसरा अय्यूब 2:9 को पढ़ेंगे तो उसकी पत्नी आकर के बोल रही है कि तू अभी खराई पे बना है, अभी परमेश्वर को मान रहा है, तू उसकी निंदा कर और मरना है तो मर जा, मरना है तो मर जा। लेकिन उसने अपने मुंह से सही शब्द को निकाला। इस संतरे के जैसा जैसे संतरा प्रेशर में होता है तो इससे जूस निकलता है, उसी तरह जब वो प्रेशर में था तो उसके मुंह से जूस निकला। जानते हैं कौन सा जूस निकला उसके मुंह से? तू क्या बोलती है? तू तो एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है। क्या परमेश्वर हमें सुख दे तो हम लें और जब दुख दे तो हम नहीं लें? आगे जब पढ़ेंगे दूसरा 9 के 10वां जब पढ़ेंगे 10वां में तो लिखा है कि अपने मुंह से उसने कोई पाप नहीं किया। और जब आप पढ़ेंगे 42 का 12 जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे 42 में पढ़ेंगे तो जितना उसका आशीष खोया था, जितना उसका नुकसान हुआ था, उसका परमेश्वर ने दुगुना दे दिया। बोलेंगे हालेलुया। उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता कि जब आपके जीवन में टेंशन होते हैं, प्रेशर होते हैं, तो आप अपने मुंह से क्या निकालते हैं? कौन सा फल निकालते हैं अपने मुंह से? ये मान्य रखना है। आप इसको सोचो कि हम क्या निकाल रहे हैं अपने मुंह से। अय्यूब की तरह आप क्या सही बातों को निकाल रहे हैं? अय्यूब की तरह विश्वास की बातों को निकाल रहे हैं? आपके मुंह से क्या विश्वास की बातें निकल रही है? क्या आपके मुंह से पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा है वो बातें निकल रही है? क्या आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए चल रहे हैं? क्या वो फल आपके अंदर दिख रहे हैं? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये फल आपके अंदर होने चाहिए। ये फल आपके दिखने चाहिए आपके अंदर। जब ये फल होंगे तो जूस निकलेगा आपके मुंह से, वो शब्द निकलेंगे और इससे लोग आशीष को पाएंगे। आप सही शब्दों को बोल पाएंगे।
तो मैं आपको समझाना चाहता कि इस फल की तरह आप बने। अगर आपके ऊपर प्रेशर आए तो अपने मुंह से सही शब्दों को निकाले, अय्यूब की तरह। अय्यूब ने सही शब्दों को निकाला और अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोला परमेश्वर के खिलाफ कि जिससे उसकी आशीष खराब हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने उसको 42 के 12 को जब पढ़ेंगे तो उसके पहले के दिनों से डबल आशीष दिया। आपको भी परमेश्वर डबल आशीष देगा जब आप अपने मुंह से उस विश्वास के शब्दों को निकालेंगे। आप बोलेंगे कि मैं आशीषित हूं, आप बोलेंगे कि मैं चंगाई में हूं, आशीषित हूं, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। विश्वास के शब्दों को निकालें, निगेटिव शब्दों को नहीं। निगेटिव चीज को छोड़ दें, निगेटिव बातों को छोड़ दें। निगेटिव लोगों के साथ में अगर आप बैठते हैं तो आप फंस जाएंगे उसमें। अगर एक व्यक्ति के साथ आप वैसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो विश्वास योग्य हो, जो विश्वास का शब्द बोलता हो, आप वैसे व्यक्ति का संगत करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक निगेटिव व्यक्ति का संगत करेंगे, आप नीचे धंसते जाएंगे। आज मैं बता रहा हूं कि अगर आप टेंशन में, प्रेशर में हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति का संगत करें जो आपको विश्वास दिलाना सिखाए, निगेटिव से हटाए, आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।